आज है 18 दिसंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ताल छप्पर ब्लैक बक सेंचुरी, ये चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। उसके बाद इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमेटी, इसका 63rd सेशन यूपी स्टेट आर्काइव्स में होगा। ठीक है, ये 1919 में बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने के लिए, जो भी हिस्टोरिकल रिसर्च रिलेटेड मैनेजमेंट होते हैं, उनके रिकॉर्ड को रखने के मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, उसके लिए। और इसका जो सेक्रेटरीट है वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर होते हैं वो इसको हेड करते हैं। फिर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसमें भी पता चला कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने जो हेल्थ रिकॉर्ड हैं उसको डिजिटाइज करके आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट से लिंक कर दिया। ठीक है, और इसका उद्देश्य है कि जो हमारा डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंटीग्रेट करना। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग हैं उनके जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो आराम से कहीं से भी एक्सेस कर लेंगे और उनकी एक कंप्रिहेंसिव मेडिकल हिस्ट्री बनती जाएगी। ठीक है, जो उनके बाद में जब भी हेल्थ चेकअप या कोई अगर अलग इशू आता है तो डॉक्टर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, आभा जो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर, इसका उद्देश्य है कि एक यूनिक आईडी हर व्यक्ति को दे जो मतलब पेशेंट हैं, ठीक है, जिनका भी रिकॉर्ड जो अपना रिकॉर्ड डिजिटाइज करना चाहते हैं। इससे उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने में आसानी होगी, प्लस ये उनकी कंसेंट से होगा, मतलब ये अपने आप से नहीं बनेगा, उनको करना पड़ेगा। फिर राक्से कार्पो एप्रिकॉट, लद्दाख को अपना पहला जीआई टैग मिला है इस एप्रिकॉट के जरिए। ठीक है, लद्दाख में करीब 30 तरह के एप्रिकॉट उगाए जाते हैं और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एप्रिकॉट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, जीआई टैग की बात करें तो इसका उद्देश्य होता है कि कोई भी एक यूनिक आइटम जिस उसकी का मतलब उसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं, कुछ उसके जोग्राफिकल ओरिजिन के कारण उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके कारण उसको जीआई टैग दिया जाता है। और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत ये दिया जाता है। ठीक है, और ये जो जीआई टैग होता है 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद इसको रिन्यू कर सकते हैं। फिर है द ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये सीएसआईआर और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और कोई इसको मिस अप्रोप्रिएट ना कर पाए। मिस अप्रोप्रिएट मतलब होता है कि कई बार जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो इसको अपना बताकर प्रमोट करने लगती हैं। ठीक है, इवन कई बार होता है कि जो हमारे यहाँ नॉन चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि नीम की विशेषताएं हमें पता है, तो एक कंपनी ने क्या किया था, उसने नीम को ही पेटेंट करा लिया था। ठीक है, नीम के गुणों को पेटेंट करा लिया था, तुलसी के गुणों को पेटेंट करा लिया था। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ डॉक्सिंग। डॉक्सिंग का मतलब होता है कि ड्रॉपिंग डॉक्यूमेंट, एक फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी वगैरह रिवील कर देता है ऑनलाइन, ठीक है, बिना उसके मतलब जान में। ठीक है, उसका नंबर, उसका मतलब एड्रेस होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जब रिवील करते हैं किसी के बारे में तो उसको डॉक्सिंग कहते हैं ऑनलाइन। फिर है साउथ सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, इसको डेवलप किया है नासा ने, सेंटर नेशनल डी इंस्टीट्यूट स्पेटियल्स और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, ये 4 संस्थाएं इसमें लगी हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य है, इस शॉट का उद्देश्य है कि जो हमारे धरती के सरफेस पर वाटर है, ठीक है, चाहे ओशन में हो, रिवर में हो, लेक में, रिजर्वायर में, इसको ये स्टडी करेगी कम्प्रिहेंसिवली। और इसमें जो मतलब माइक्रोवेव रडार टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से ये उनके मेजरमेंट्स को पढ़ेगी। ठीक है, उनके मेजरमेंट्स वगैरह लेगी बहुत हाई डेफिनेशन डिटेल्स में। फिर एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये एक ड्राफ्ट है जिसको अभी रिलीज़ किया गया है, जो अभी यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो रहा था। ठीक है, उसमें इसका उद्देश्य है कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है उसको कम करना और नेचर को प्रिजर्व करना। ठीक है, इसमें कई सारे उद्देश्य हैं। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो पेस्टिसाइड है उसके यूज़ को कम करना, कम से कम 2/3 जो यूज़ है उसको एलिमिनेट करना, क्योंकि ये मतलब काफ़ी चीज़ों पर इसका डिट्रीमेंटल इफेक्ट है, चाहे फिशरीज़ पर हो, एग्रीकल्चर पर हो। ठीक है, और इसमें एक टारगेट रखा गया है 30x30 टारगेट, जिसका उद्देश्य है कि कम से कम 30% प्लांट स्पीशीज़ जो हैं, ठीक है, उनको बचाया जाए 2030 तक। ठीक है, इसमें कई सारे टारगेट्स हैं और जो 195 कंट्रीज़ हैं वो जब यूनानिमसली उसको अपनाएंगी तभी ये लागू होगा। अगर किसी भी टारगेट पर कोई कंट्री डिसएग्री करती है तो उस टारगेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। फिर है कोलिशन फॉर नेचर, इसको बनाया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रखकर ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। ठीक है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं वो उसमें 38 मेंबर यूएन मेंबर हैं और 20 नॉन यूएन मेंबर और एसोसिएट मेंबर हैं यूएन के ही। ठीक है, नॉर्मली ये जो 3 जोग्राफिकल रीजन है वहाँ पे लोकेट हैं,
जो ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, कैरेबियन एंड पैसिफिक में, अटलांटिक में और इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।